पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का हजम 6,000 अरब रुपए के लगभग रहेगा। 1450 अरब रुपए के तरक्याती बजट का खाका तैयार। हुकूमत ज़राए के मुताबिक तरक्याती स्कीमों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। ज़रई शोबा भी सूबाई बजट की अहम तरजीहात में शामिल। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पंजाब और अवामी रिलीफ के शोबों पर खुसूसी तवज्जो। हुकूमत नए टैक्स लगाने से गुरेज़ा। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल की बजट तैयारियां मुकम्मल। कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़। बजट का हजम 2300 अरब रुपए रहने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अगले माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी मुकम्मल। अगले माली साल के लिए विफाक से 1671 अरब रुपए मिलने का इम्कान। ज़म-ए-इज़्लाक़ के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। 159 अरब रुपए दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से होंगे। बिजली की खालिस मुनाफे की मद में 107 अरब रुपए मिलने का इम्कान। हिल पार्क में लोगों को पहाड़ बेच दिया गया और कहा गया पहाड़ भी खुद काटें। हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ एनओसी कैसे दिया गया? केएमसी अफसरान कब्जा माफिया के साथ मिले हैं। एमकेएम रहनुमाओं की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा हिल पार्क की जिम्मेदारी मेयर कराची की है कि वो इन पहाड़ों की हिफाजत करें। फारूक सत्तार का नायब हाई कोर्ट से हिल पार्क में प्लॉटिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का हिल पार्क के तरफ तामीराती सरगर्मियों का नोटिस। कार्रवाई का आगाज। तर्जुमान बल्दिया उस्मा के मुताबिक अवामी शिकायत पर एक हफ्ता कबल ही तामीराती काम रुकवा दिया गया था। महकमा लैंड ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को मरासला भेज दिया। बल्दिया उस्मा कराची ने अलॉटमेंट की ना ही तामीरात की इजाजत दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा एमकेएम बेबुनियाद इल्जामात के सहारे सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। मुत्तहिदा की सियासत हमेशा नारों, इल्जामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती है। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है फारूक सत्तार साहब इल्जामात की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब आवाम बेदार हैं। ईरान ने यकीन दहानी करवाई है कि वह एटमी हथियार बनाएगा ना ही खरीदेगा। सदर ट्रंप का बड़ा दावा। कहा अमेरिका और ईरान मुआहिदे के बहुत करीब हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो हम चाहते हैं ईरान से हासिल कर रही हैं। सारे पत्ते अमेरिका के पास हैं। डील पर दस्तखत होते ही आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान से डील अच्छी ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से तय पाने वाले मुआहिदे में तरामीम शामिल करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी अहदेदार ने न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू करते हुए कहा ट्रंप मुआहिदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक शिकों को मजीद सख्त बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने सिचुएशन रूम इजलास में मुसवदे पर नजरसानी की हिदायत की। ईरान को जवाब देने में तकरीबन 3 दिन लग सकते हैं। मुआहिदा 1 हफ्ता या इससे कम वक्त में भी तय पा सकता है। आबनाए हुर्मुज़ पर फिर कशीदगी। अमरीकी फौज का खलीजी ओमान में तिजारती जहाज पर मिसाइल हमला। गैम्बिया के परचम वाले जहाज को नाकारा कर दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर जहाज को 20 से ज़ायद मरतबा वार्निंग दी गई। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। बिला इजाज़त हुर्मुज़ से गुजरने के खतरनाक नताइज होंगे। हुर्मुज़ में मुदाखलत करने वाले फौजी जहाज हदफ बन सकते हैं। तमाम जहाज़ों को मुकर्ररा रास्तों से गुजरने के लिए पाकिस्तान इनकलाब से इजाज़त लेना होगी। इनकारी जहाज अपने और दीगर जहाज़ों के लिए नुकसान का बाइस होगा। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा बराए उमूर खारजा और नायब सदर का दौरा पाकिस्तान। नायब सदर यूरोपीय यूनियन काया कलास कल सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है काया कलास को नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दौरे की दावत दी थी। काया कलास 8वीं यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगी। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और हाई पावर हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात। एलामिया के मुताबिक नौजवान को हड़ताल।
और लॉन्ग मार्च की कॉल बरकरार है। हुकूमती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह का कहना है मुज़ाकरात नाकाम नहीं किसी भी वक्त हो सकती हैं। मुहाजिरीन नशिस्तों के हवाले से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। केपी और जीबी के अवाम में इंतशार पैदा करना गलत है। पीटीआई रहनुमाओं ने दौरा गिलगित के लिए एनओसी नहीं लिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का कहना है कोड ऑफ कंडक्ट पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। सियासी जमातें ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। ज़ाब्ता फौजदारी की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवार को नाअहल करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज सकरदू पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो अहम तंजीमी मुलाकातें करेंगे। कल से इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे। बिलावल भुट्टो कल शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। ख्वाजा साद रफीक सकरदू, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी गिलगित, आबिद शेर अली दयामिर में जलसा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए पोलिंग 7 जून को होगी। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास इख्तलाफात की इत्तलात पर बुलाया गया। सुहेल आफरीदी और वज़रा के नाराज अरकान से राब्ते मनाने की कोशिशें। नाराज अरकान को मुशावरत के लिए आज दोपहर 4 बजे इजलास में बुला लिया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब से निकल गया। सूरज की तपिश ने गर्मी फिर बढ़ा दी। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में आज शदीद गर्मी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, पोठोहार और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के तवक्को। पंजाब के कुछ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बाबूसर टॉप रोड 3 दिन के लिए बंद रहेगा। हुकाम के मुताबिक बर्फ और मलबा हटाने के लिए बंद किया गया है। सयाह और मुसाफिर बाबूसर टॉप रोड के सफर से गुरेज करें। ईद उल अज़हा पर वादी कागान में रिकॉर्ड 1,30,000 सयाहों की आमद। सयाहों की वापसी के बाद ईद पर ट्रैफिक जैम मामूल रही। और जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला, एक और सयूनी फौजी हलाक, 4 जख्मी। हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों का खौफ। इसराइल का सरहदी इलाकों में कल स्कूल बंद रखने का ऐलान। अवामी इज्तिमात को भी महदूद कर दिया गया। शुमाली इसराइल के साहिली इलाके भी बंद कर दिए गए।